नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। श्रीखंड पर्वत की तलहटी पर बसा धराली और इसके बीचों बीच तीखे ढाल पर बहती खीर गंगा। बुधवार दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। बरसात के कारण यात्रा कम होती है, लिहाजा धराली गांव और बाजार सुस्ताए हुए से थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि खीर गंगा में अचानक इतना भयानक सैलाब आएगा। कुछ ही सेकेंडों में हुए इस विनाश ने लोगों को संभलने का भी मौका नहीं दिया। अब इस सैलाब की चपेट में आने वाले लोग कौन थे, उसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। दोपहर करीब 1 बजे जब खीर गंगा में तबाही धराली की ओर बढ़ रही थी तो नदी की दूसरी ओर मुखबा गांव के लोगों की नजर उस पर पड़ी। मोबाइल कैमरों में मंजर कैद होने लगा और सीटियां और चीख पुकार मचने लगी। अरे बह गया, ए मेरी माँ जो ले, मेरी माँ जो लो, छोटे मामा, मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया सेफ है मंदिर। मैं बोलने लगी हूँ कि फोन कर तब वही अपना चल बला मामा के लिए फोन करना। मामा चलेगा फोन कर मामा के लिए फोन वो मामा चलेगा सेफ जगह पर। एक वीडियो में धराली बाजार में दर्जन भर के करीब लोग जान बचाने के लिए सड़क पर भागते दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सेब के बगीचे की ओर दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन पल भर में ही ये सभी मलबे की चपेट में आ जाते हैं। मोबाइल कैमरों में वो मर्मांतक चीख पुकार भी कैद हुई है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर इस आपदा की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। खराब मौसम और लगातार दरकती सड़कें प्रशासनिक अमले की राह रोके हुए है और खतरे की जद में आए आसपास के स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकानों में भेजा जा चुका है। कुल मिलाकर धराली में जो नुकसान हुआ है उसका फिलहाल आकलन लगाया जाना भी मुश्किल है। ऐसे में जनहानि का सटीक अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। टनों टन मलबे में दबे शवों को खोजना लगभग नामुमकिन है। हालांकि इन दिनों यात्रा कम ही रहती है, लेकिन धराली गंगोत्री धाम पहुंचने से पहले ये आखिरी आबादी वाला बाजार है, लिहाजा यहाँ लोग ठहर कर खाना खाते हैं। होटल भी खूब है, तो यात्रा करने वालों के लिए ठहरने का बेहतरीन विकल्प भी है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कल ही धराली में क्षेत्र का प्रमुख लोक पर्व भी था, लिहाजा स्थानीय लोग भी इस पर्व के लिए पहुंचे थे। दोपहर को जब खीर गंगा में सैलाब आया तो उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों और होटलों में बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 24 घंटों में अब तक ये भी नहीं पता चल सका है कि कौन कौन इस सैलाब में दबकर लापता है। सब लोग अपने परिजनों को फोन कर उनकी सलामती सुनिश्चित कर रहे हैं। कल बिजली जाने के बाद ज्यादातर लोगों के फोन भी बंद आ रहे हैं और प्रशासन के लिए भी मुश्किल है कि वो लापता लोगों की संख्या बता सके। ऐसे में असल संख्या पता चलने में काफी वक्त लग सकता है। शायद कुछ लापता लोग ऐसे भी हों जिनके बारे में सूचना लेने वाला तक कोई ना हो। सेब के बगीचों वाला ये कस्बा नेपाली मजदूरों का भी पसंदीदा ठिकाना था, क्योंकि अब सेब की तुड़ान का सीजन भी शुरू हो रहा था और ऐसे में काफी मजदूर यहाँ डेरा जमाए हुए थे। फिलहाल धराली में हुए भारी नुकसान की जानकारी मिलने में समय लग सकता है। हर्षिल में भी नुकसान हुआ है और एक आर्मी कैंप भी एक उफान की चपेट में आया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ जानकारियां सामने आती है। धराली में हुई आपदा की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कर लीजिए। नमस्कार।